उदयपुर में आरव खोखर की हत्या के बाद शनिवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। वाल्मीकि समाज के लोग और परिजन एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, 1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। समाज ने साफ कहा है कि लिखित आश्वासन मिलने तक शव नहीं उठाया जाएगा। आरव खोखर की हत्या के बाद उदयपुर में सामाजिक आक्रोश सामने आ गया है। शनिवार को वाल्मीकि समाज के लोग और मृतक के परिजन एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी पर एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसकी जांच किसी भी दबाव के बिना निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। समाज के लोगों ने प्रशासन के सामने 4 प्रमुख मांगे रखी। पहली, पूरे हत्याकांड की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। दूसरी, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए ताकि परिवार को आर्थिक संबल मिल सके। तीसरी मांग यह रखी गई कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं चौथी मांग के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की गई। मोर्चरी पर मौजूद समाज के नेताओं और परिजनों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक प्रशासन की ओर से उनकी मांगों को लेकर लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक वे आरव खोखर का शव नहीं उठाएंगे। इस दौरान मोर्चरी परिसर में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाइश का प्रयास किया। हालांकि समाज के लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। प्रशासन और समाज के बीच वार्ता का दौर जारी है। वहीं पूरे घटनाक्रम पर पुलिस और जिला प्रशासन की नजर बनी हुई है। और हमारे समाज की ये मांग है कि कल हमारे पास जब समाज के कुछ कम लोगों को ये जानकारी थी कि एक्सीडेंट, ये मर्डर है, आज जब जाके सुबह अखबार में और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी मिली कि ये एक तरह एक्सीडेंट नहीं और मर्डर हुआ है, तो समाज के सभी लोग आए। कल भी मोहतबिर भी थे। आज सभी लोग इकट्ठा होने के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि कल हमें लिखित में किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि लिखित में कुछ नहीं दिया सरकारी नौकरी का। हमारे सरकार से यही मांग है कि इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। दूसरा, ये जो इनको सरकारी नौकरी एक लिखित में कोई प्रशासनिक बड़ा अधिकारी आके दे, ना कि कोई अधिकारी कोई दे दे, कोई बड़ा अधिकारी आए, कलेक्टर साहब आए, डिप्टी कलेक्टर साहब आए, कोई भी आए, अधिकारी आके हमें इनको लिखित में दे। प्लस दूसरा, समाज यही चाहता है कि इनको आर्थिक सहायता जो 1 करोड़ रुपए दिए जाए। ये हमें हमारे समाज की तरफ से हमारे सभी युवा भाई, समाज के सभी बड़े लोगों की डिमांड है। उसके बाद आपके समाज के अधिकारी के साथ चर्चा हुई तो 3 मांगे रखी गई थी: आर्थिक मुआवजा और जो है आरोपी गिरफ्तारी। प्रशासन के, हम पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपराधियों का तुरंत तरह गिरफ्तारी कर दी। उन्होंने जो हमें बोला था कि 1 घंटे में आपको मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा, उनकी गिरफ्तारी हो गई। हम पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए दूसरा, जो आर्थिक सहायता है वो हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया था। हमारे जो समाज के मोहतबिर थे उन्होंने भी इस चीज़ में, अब कुछ समाज के जो लोग हैं उनको कम जानकारी थी, वो आज सब लोग, तो हम यही चाहते हैं कि इनको अभी लिखित में किसी भी प्रकार की कोई जो लिखित में दिया जाए कि भाई इनको सरकारी नौकरी या सुविधा पे जो जिस प्रकार से जो भी सुविधा मिलती वो लिखित में दिया जाए। सारा जो कार्य होता है सारा हो गया। जैसे में आप कल के समाज के अध्यक्ष थे, उनकी बाइट हमने ली थी, उन्होंने कहा था फाइनल हो गया। नहीं, ये चीज़ें आप जैसे जो बता रहे हैं ना, देखो जो पुलिस प्रशासन का जो कार्य था उन्होंने किया, पंचनामा करना था वो करवा दिया। बॉडी जब तक हम सहमत नहीं होंगे तब तक नहीं उठाएंगे। भाई समाज का डिसीजन कोई कपिल राठौड़ अकेला नहीं ले सकता है। समाज के सभी लोग हैं। हमारे यहाँ पर 27 मोहल्ले के अलग अलग अध्यक्ष होते, समाज के अध्यक्ष होते, सब मिलके डिसीजन। आज सारे लोग इकट्ठे हुए और सब मिलके एक साथ हम जो डिसीजन लेंगे तो समाज जो बोलेगा वो जो होगा। परिजन हमारे साथ है, ये उसका छोटा भाई खड़ा हुआ है। इसमें इन्होंने कल है वो लिखित में मांगे देने के लिए बताया गया था। तो आज उन्होंने अपने ये लिखित के अंदर ज्ञापन दिया है, मांगे हैं वो जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित की है। तो जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि के नाते मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ मोर्चे में, और इनकी मांगे मैंने ले ली है और जो कलेक्टर साहब हैं उनको मैं ये पेश भी कर देता हूँ और इनको जो नियमानुसार जो कार्रवाई है उसके लिए करने का आश्वासन दे दिया गया है। और उनका प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला था, सहमति बन गई थी।
फिर से आज ये अलग से कैसे मांग रहे नहीं, कल उनकी सहमति यही बनी थी कि हम कल है वो ज्ञापन देंगे, तो आज उन्होंने ज्ञापन दे दिया। हैं? तो परिजन की जो 3 मुख्यमंत्री थे वो बातें मान ली गई थी। कल पंचनामा भी सारे जो प्रक्रिया जो कानूनी कार्रवाई होती है वो भी तो हो गई थी। मांगे कल उनका यही था कि जो सरकारी जो नियमों में रहेगा, जो नॉर्म्स हैं उसके नियम अनुसार आपका जो ज्ञापन अगर देते हैं तो हम उस पर तुरंत तौर पर और सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए और आगे की जो मांगे हैं वो दें। अभी इन्होंने 5 ये मांगे दी हैं, जिसमें एक तो निष्पक्ष जांच करने के लिए लिखा गया है, दूसरा है वो ये अपराधियों पर विरुद्ध जो बुलडोजर कार्रवाई वगैरह इसका लिखा है, मुआवजा, सरकारी नौकरी और 1 महीने के अंदर जो मांगे पूरी करने के लिए अपनी मांगे पूरी की। इसके बारे में उनको बता दिया गया कि जो सरकारी नियमों में रहेगा उसमें आपको राहतें प्रदान कर दी। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।